नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है, मेरा तो क्या आपका ही चैनल है भाई। अगर बढ़िया लगे आपको तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके और बेल बाल का आइकॉन जो होता है उसको दबा दबू करके तैयार रखिए यार। बहुत बेहतरीन वीडियो मैं उस पर देता हूँ। एस्ट्रो कमल पर तो आप लोगों ने जो प्यार दुलार दिया है वो सराहनीय है। आप लोगों के अच्छे लाइक्स की वजह से, अच्छे कमेंट की वजह से हम जो यूट्यूब पर काम करते हैं, हम लोगों को बड़ा संबल मिलता है, ताकत मिलती है कि हमारे चाहने वाले लोग हमें पसंद करते हैं। इस प्रकार से उनका कमेंट आता है और कई बार आपकी सलाह भी आती है, राय भी आती है कि गुरुजी इस प्रकार से किया करो, महाराज जी इस प्रकार से किया करो, तो उस प्रकार से हम ध्यान भी देते हैं। तो आप लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से आपका ये एस्ट्रो कमल यूट्यूब चैनल यहाँ तक पहुँचा, जहाँ तक भी पहुँचा, लेकिन यहाँ तक पहुँचा। एस्ट्रो कमल पर भी अपना थोड़ा ध्यान दीजिए और उस अलौकिक साधनों पर भी अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। उसे भी लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा करके तैयार रखिए। जो वीडियो आते हैं उन्हें देखिए, अच्छा लगे तो उन्हें शेयर कीजिए। दोस्तों, आज एक छोटी सी बात करता हूँ। साधना वादना के बारे में आज बात नहीं करेंगे, आज एक छोटी सी बात ही करेंगे। अक्सर क्या है, एक बात सुनने में आती है कि एक दिन में अप्सरा साधना, और बेचारी नाभि दर्शना को खूब घुमा घुमा के उसमें बीच में लाते हैं, और फिर नाभि दर्शना पर यह लंबा प्रचार प्रसार होता है। ये होता है, उसमें ये कम फूल लाओ, उसमें ये यंत्र लाओ, उसमें ये यंत्र के ऊपर ये चावल बिछाओ, चावल के ऊपर ये सुपारी रखो, फिर ये पूजा करो, फिर वो करो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, फिर वैसा करो, और आती नहीं फिर। दोस्तों, ये जो आज मैं वीडियो दे रहा हूं ना, भगवान की कृपा से YouTube तो क्या पूरी दुनिया में ये बात आपको कोई नहीं बताने वाला, बता ही नहीं सकता, बताता ही नहीं, क्योंकि ये जो चीज है ये इतनी गोपनीय है। जो कोई बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष है, मेरे एक भगवान की कृपा से गुरु है पूना में, खुशाल नाथ जी महाराज। वो इतने उच्च कोटि के संत हैं, इतने उच्च कोटि के वो नाथ पंथ के इतने उच्च कोटि के गुरु हैं कि उनके पास बहुत सारी सिद्धि है, बहुत सारी साधनाएं, और कई साधनाएं ऐसी जो लोगों को करने में 5-5 साल लगे। हमारे गाजीपुर के मित्र हैं, उनको एक साधना करने में 4 साल लगे। उस साधना को उन्होंने सिर्फ 4 दिन में कर लिया, काम कलाकाली की साधना। तो उनके पास उनके गुरु जी दर्शननाथ जी की कृपा से बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी शक्तियां हैं, और वो साधना इतनी देर करते हैं, खाली साधना कर ली, 3 दिन के भीतर उस साधना को विसर्जित कर देते हैं, उस पर ज़्यादा मोह नहीं रखते। ये नाथ पंथ का नियम भी है कि वो कोई भी साधना को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखते। तो हमारे गुरुदेव हैं, उनको खूब प्रणाम हमारा, उनकी कृपा से आज ये साधना मैं आपको दे रहा हूं। नाभि दर्शना अप्सरा की साधना आपने सुनी होगी, कई बार सुनी होगी कि एक दिन में सिद्ध हो जाती है, लेकिन आज तक किसी की हुई नहीं। सिर्फ महाराष्ट्र में एक लड़का पैदा हुआ, उमंग ऐसा कुछ उसका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम था मौर्य था, उमंग मौर्य ऐसा कुछ नाम था, पक्का मुझे पता नहीं। सिर्फ उस एक लड़के ने एक दिन में इन 100 वर्षों में उस साधना को सिद्ध किया है। 100 वर्षों में, सॉरी, देश आज़ाद होने की बात कर लो, ये जो 70-75 साल जो भी है, 70-75 साल में सिर्फ एक आदमी ऐसा हुआ महाराष्ट्र में जिसने उस साधना को सिर्फ एक दिन में सिद्ध किया, और वो अपने गुरु की कृपा से किया। और वो कैसे किया वो आज मैं आपको पब्लिक कर रहा हूँ, बता रहा हूं। दोस्तों, ये साधना सिर्फ एक दिन में सिद्ध होती है, लेकिन एक ही दिन सिद्ध होती है। किस दिन? जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है, सिर्फ उसी दिन एक दिन सिद्ध होती है। बाकी शरद पूर्णिमा के दिन करो या कोई भी तिथि हो, उसमें फिर तो टाइम लगेगा, फिर तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, और सिद्धि मिले नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस साधना को एक दिन में सिद्ध कैसे किया जाता है, ये साधना क्या कर सकती है, आप इससे क्या भला बुरा कर सकते हो, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, अप्सरा की साधना आदमी करता क्यों है? अक्सर लोगों की यह भ्रांति रहती है कि अप्सरा पत्नी के रूप में आती है और धन देती है। गलतफहमी तो गलतफहमी है, उसका कोई इलाज भी नहीं, और गलतफहमी का कोई पाप भी नहीं लगता। एक लड़की
एक संत के पास में गई और संत के पास में जाकर के बोला, महाराज मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ कि जो मुझे देखता है ना वो सम्मोहित हो जाता है। महाराज इससे कहीं कोई पागल वागल हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले मेरी खूबसूरती को देखकर, तो इसमें मुझे पाप तो नहीं लगेगा ना? तो महाराज कहते हैं, नहीं बेटा, गलत फहमी का कोई पाप नहीं लगता। तो गलत फहमी जो लोगों को रहती है ना कि अप्सरा को पत्नी बना करके साथ में उसके रहेंगे, सोएंगे, मजा करेंगे और धन भी लेंगे, तो ये गलत फहमी का कोई पाप नहीं लगता। अप्सरा को भगवान की कृपा से अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग जानते हैं अप्सरा को, तो साथ सोने का करने का ये गंदी बातें है, ये अपने दिमाग से डिलीट कर देना चाहिए आदमी को। साधक को साधना के क्षेत्र में आए हो तो साधना की मान्यता, साधना की जो गरिमा है उसको भंग नहीं करना चाहिए। आज मैं नाभि दर्शन अप्सरा की एक दिन की साधना बता रहा हूं, जिससे एक दिन में वो प्रत्यक्ष आती है, अनुभव करवाती है, अनुभूतियां देती है और आपकी मनोकामना पूर्ण करती है और आपके जीवन को सुंदर बना देती है, स्वर्ग से सुंदर। एक बार उसका आना ही पर्याप्त है, एक बार उसका आपके जीवन में प्रवेश ही पर्याप्त है। बाकी कोई चीज मांगो नहीं मांगो, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। आपका काम धंधा बढ़िया अपने आप चलना शुरू हो जाएगा और लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको धन पैसा कहीं से भी आओ, आपके पास छप्पर फाड़ करके पैसा आना शुरू हो जाएगा। और आपकी सुंदरता को भी आपको ज्यादा निहारने की, आईने में जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। सुंदरता भी भगवान की कृपा से नाभि दर्शना अप्सरा एक बार आपको छू करके निकल गई, फटकार लग गई तो सुंदर भी बन जाओगे उसकी कृपा से। एक बार उसकी हवा लगनी बस बहुत है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मांगते मांगते तो साधक कभी कुछ मांगता थोड़ी है, वो तो बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। उनकी तो बस साधना कर लो। तो एक बार साधना करोगे 100% नाभि दर्शन अप्सरा आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए न तो आपको कोई विशेष प्रयोजन करने की जरूरत है, न कहीं से कोई विशेष कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ इतना है कि जो आदमी गुरु से दीक्षित हो, और गोरखनाथ जी जिसके गुरु गोरखनाथ जी हो, और जो गुरु मंत्र से दीक्षित हो और जिसने गुरु मंत्र की साधना की हो, वो आदमी एक दिन में प्रत्यक्ष कर सकता है। निश्चित बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप कैसे एक दिन में प्रत्यक्ष करोगे उस बात को मैं बता देता हूं। जिस दिन ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण में जब चंद्र ग्रहण का समय हो गया हो, उस समय से आप क्या करोगे? उस समय से 5-7 दिन पहले आप बोलना बंद कर दो, आप बातचीत करना बंद कर दो, लोगों से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दो। आप एकदम मौन में चले जाओ। आपको भोजन पानी कुछ भी चाहिए, मुंह खाली भोजन करने के लिए खोलना चाहिए। बाकी मुंह पर टेप चिपका लो। टेप चिपका लो का मतलब वो नहीं कि टेप वास्तव में चिपकाना है। टेप चिपकाने का मतलब है आपका मुंह साइलेंट रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, आप बोलना नहीं चाहिए। 4-5 दिन पहले से आप मौन धारण कर लो, मौन बस, और मौन में रहो। और 1 महीना पहले से मौन धारण करते हो तो सबसे बढ़िया, उसकी तो बात ही अलग है। जब ग्रहण हो उसके 1 महीना 15 दिन 1 महीना पहले आप मौन धारण करो। और ब्रह्मचर्य तो आप जानते हो 100% चाहिए। और आप माँ दुर्गा का ही दुर्गा का ध्यान करो, माँ दुर्गा का ही दुर्गा का। हर स्त्री, छोटी बच्ची हो बड़ी हो, माँ के रूप में उसको बस पैरों की तरफ ही देखना शुरू कर दो। किसी भी स्त्री के मुखमंडल की तरफ कभी मत देखो, पैरों की तरफ देखना शुरू कर दो। मैं जो साधना बता रहा हूँ ये मंडल है, ये है, इसकी पूजा उसकी पूजा से बिल्कुल अलग साधना बता रहा हूँ। पूरी दुनिया में ये साधना हमारे गुरुजी के अलावा और कोई नहीं बता सकता, या कोई ऐसे ही गुरुजी होंगे जिनके पास ऐसी साधना होगी, वही बता सकते हैं, हर कोई नहीं बता सकता। ये भगवान की कृपा है। तो हमारे गुरुजी की बताई हुई साधना जो बिल्कुल अलग टाइप से, इस पर कोई आपको प्रपंच नहीं करना है। इसमें आपको जैसा बताऊं वैसा करना है कि दुर्गा माँ का ध्यान करो। और हर स्त्री को, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे 60 साल की हो, चाहे 8 साल की, कोई भी हो, उसके पैरों की तरफ ही देखो और मातृभाव ही आपके भीतर प्रकट होना चाहिए। परम ब्रह्मचार्य, मातृभाव, गुरु भक्ति, ये 3 चीज, और दुर्गा माँ का ध्यान ही ध्यान, बार बार दुर्गा माँ का ध्यान ही ध्यान। जब भी किसी स्त्री के पैर देखो दुर्गा माँ को याद करो, जब भी किसी स्त्री के पैर देखो दुर्गा माँ को याद करो। ऐसा 15 दिन, महीने भर पहले ही शुरू कर लेना। आपको मौन में रहना है, दुर्गा माँ का ध्यान करना है, स्त्री के पैरों की तरफ देखना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बस इतनी सी कहानी है जो आपको करनी है। अब आगे क्या करना है? आगे आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी।
एक तो पड़ेगी नदी की आवश्यकता और दूसरी पड़ेगी बच की लकड़ी की आवश्यकता। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक तो बच की लकड़ी हो, दूसरी नदी हो। जिस समय ग्रहण आने वाला हो उस समय आपको क्या करना है, उस समय उसके 2-5 मिनट पहले ही आपको नदी के अंदर उतर करके और 7 डुबकी लगा लेनी है। 7 डुबकी लगा करके, 7 डुबकी किसके नाम की? गुरु गोरखनाथ जी के नाम की लगा लेनी है। गुरु गोरखनाथ जी का जो गुरु मंत्र आपने सीखा है उस गुरु मंत्र के नाम से 7 डुबकी पानी में नाक बंद करके लगाओ। और अब वो बच की लकड़ी है, वो बच की लकड़ी आप अपने पास रखो। आप अपने शरीर पर एक ही वस्त्र धारण किए हुए हो, वो एक ही वस्त्र में आप लिपटे हुए हो, वो वस्त्र पहन करके ही आपको नदी में उतरना है। अब नदी जिस तरफ से आ रही है उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। अब वो चाहे दक्षिण से आ रही है, चाहे उत्तर से आ रही है, चाहे पूर्व से आ रही है, चाहे ईशान से, आग्नेय से, कहीं से भी आ रही है, ऊपर आकाश से आ रही है कि पाताल से निकल रही है, उससे कोई मतलब नहीं। जिधर से वो आ रही है उसकी तरफ आपका मुख रहना चाहिए और उसकी तरफ मुख रहना चाहिए। और वो बच की लकड़ी आप अपने हाथ में रखें और बच की लकड़ी को हाथ में ऐसे लेकर के, जैसे अंजलि बनाते हैं ना, ब्रह्मंजलि मुद्रा बनाते हैं ना, ब्रह्मंजलि मुद्रा बना लो। ब्रह्मंजलि मुद्रा बना करके नाभि के पास ले जाओ और नाभि के पास बच की लकड़ी रख करके अब आप मंत्र का जाप करो। मौन में जाप करना है, बोलना नहीं है, मौन में जाप करना है। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम ऐं श्रीं ऐं फट। ओम ऐं श्रीं नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीं ऐं फट। ये मंत्र आपको नाभि के पास बच की लकड़ी ले जाकर के ब्रह्म अंजलि मुद्रा में खड़े होकर के आपको जब तक ग्रहण खत्म नहीं हो तब तक जाप करना। आपको अनुभव हो जाएगा कि नाभि दर्शना अप्सरा आपके आसपास खड़ी है और आपको आभास हो जाएगा कि जो नदी है उस नदी में से पानी बन करके एक स्त्री उभर रही है। उस नदी में से पानी बन करके एक स्त्री उभर रही है और वो स्त्री नाभि दर्शना के रूप में आपको आशीर्वाद दे करके जाएगी। 100% ये बात सत्य है कि एक दिन में नाभि दर्शना की साधना होती है। इस प्रकार से आप करोगे। सिर्फ एक ही दिन, ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन, सिर्फ चंद्र ग्रहण में ही होती है, चंद्र ग्रहण की रात को। इस प्रकार से आप साधना करोगे तो 100% आपको नाभि दर्शना अप्सरा की साधना सिद्ध हो जाएगी और आपकी तमाम मनोकामना, दर्शन बहुत है, मांगना नहीं होता वहां कुछ, ध्यान रखना। दर्शन हो गए तो फिर आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपको जीवन में उल्लास प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ग्रहण से पहले शेयर करें ताकि किसी भी भाई को इस चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर मिलेगी। किसी कारण से यदि आपको दर्शन ना हो तो भी चिंता की बात नहीं है। उस दिन इस प्रकाश, ये जो लकड़ी है ना, इस लकड़ी को आप अपने पास रखना, इस लकड़ी की पूजा करना रोज। इस लकड़ी में शक्ति पैदा हो गई है, इस लकड़ी को आप अपने पास रखना, बच की लकड़ी को। इस लकड़ी की रोज पूजा करना, अगरबत्ती करना, धूप करना और नाभि दर्शना के मंत्र का आप 21 मंत्र जाप कर लेना। आपके जीवन में पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। नाभि दर्शना की कृपा से आपके जीवन में सब ठाट बाट होते ही चले जाएंगे। उनका आशीर्वाद निश्चित प्राप्त हो गया आपको। बस आपकी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, आपका आदतें अच्छी होनी चाहिए, आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आपका आचार व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से आप एक रात में नाभि दर्शना की साधना कर सकते हो। भगवान की कृपा रही तो प्रत्यक्ष मिल जाएगी, प्रत्यक्ष ना मिले तो भी चिंता की बात नहीं, आपको 100% उसकी कृपा प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हमारे दूसरे चैनल है अलौकिक साधनाएं, उनको भी आप सब्सक्राइब कर लो भाई। जय श्री कृष्ण दोस्तों।